जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हम आ चुके हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 3, कॉन्सेप्ट वीडियो 3। चलो, और आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो क्लास 10 में अगर आप मैथ में बहुत ज्यादा वीक हो या फिर 100 आउट ऑफ 100 पाना चाहते हो तो सारे वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट वीडियो फॉलो करो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जितने भी आपके हर एक चैप्टर के हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की, उसको भी कराया जाएगा। तो अगर आप एक पहली बार विजिट कर रहे हो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्विज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम हंटर। लिंक मैं बायो में दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया तो जरूर से जाके दबा लेना। टाइम न वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। हमें आज पढ़ना है कि मेथड ऑफ सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। अभी तक हमने पार्ट टू में भी जो हमने बात किया है उसमें हमने ग्राफिकल मेथड से एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते क्या है वो भी सीख लिया है, और कई सारी चीजें कि ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके 1 जीरोज हो, 1 सोल्यूशन हो, जिसके मेनी सोल्यूशन हो, जिसके पास नो सोल्यूशन है, इन सभी को कहते क्या है ये भी हमने सीख चुके हैं। अगर आप तक अभी नहीं देखे हो तो पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो, फिर पार्ट 3 आपको समझ में आएगा। वरना अगर आप पार्ट 3 देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पार्ट 3 आप देख सकते हो। देखो, चलो, तो अब जितने भी मेथड पढ़ेंगे उसको हम बोलते बताया अलजेब्रिक मेथड, यानी कि अब मैथमेटिकल मेथड हम पढ़ेंगे। अलजेब्रिक मेथड सारे पढ़ेंगे। उसमें 3 मेथड होते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन, एक होता है आपका एलिमिनेशन, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले हमें यह सीखना है कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। हमने ये देखा था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये था हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये था हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर हम और इसको इजी बना ले तो ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो आसानी से ब्रेक हो जाए। ठीक है, यहां पे हम कर लेते हैं ऐसा कि 4 या 12 कर लेते हैं। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या होता है कि हम किसी एक इक्वेशन में से, ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी हमें एक इक्वेशन में से किसी वेरिएबल या तो x या तो y, वेरिएबल क्या होता है ये हमने भी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें किसी एक इक्वेशन में से और उसको हम सब्स्टिट्यूट करें किसी दूसरे इक्वेशन में, जिसमें निकालने उसमें नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, किसी दूसरे इक्वेशन में। अब भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा बताओ तो। देखो, हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। हम क्या करेंगे, यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, एक वर्ड ध्यान रखना, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती तो जिस वेरिएबल की तुम्हें वैल्यू निकालनी होती ना वो इक्वल टू के सिर्फ एक साइड होना चाहिए, उसके साथ ना तो कोई कोफिशिएंट होना चाहिए। हम मान लो x की वैल्यू निकालना है तो सिर्फ इक्वल टू के एक साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, सिर्फ हमारे पास क्या रहना चाहिए, x रहना चाहिए, ना कि कोई नंबर, ना कि कोई अनदर वेरिएबल्स। चलो अब क्या करेंगे हम, ये 2x है इक्वल टू ये प्लस का 3y है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3y, यानी 6 माइनस 3y। अभी भी इधर सिर्फ x नहीं है, अभी भी 2 है, तो 2 को भी इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू 6 माइनस 3y, इधर मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके डिवाइड में, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है ये। तो लेकिन हमें जो सॉल्व करना है, हमें सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन में एक x की प्रॉपर नंबर वैल्यू आएगी। अभी हमने इसको एक इक्वेशन के टर्म में निकाला है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में। अब दूसरे इक्वेशन क्यों भैया, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली है ये इक्वेशन में फर्स्ट से निकाली है, तो हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। देखो, तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब देखो 6 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 6 माइनस 3y अपॉन 2,
तो 6 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये देखो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। अब देखो 3 में एक बार इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, एक बार 3 में 3 का हो जाएगा। तो 6 3 जा 18 माइनस 3 3 जा 9y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब देखो यहां पे प्लस का 4y, यहां पर माइनस का 9y। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू 12। यहां पे प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 यानी माइनस 5y इज इक्वल टू 12 माइनस के 18 यानी माइनस 5y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 6। माइनस से माइनस कट गया यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। अब देखो ये y की जो वैल्यू आई है ये प्रॉपर एक वैल्यू आई है, समझ गए। y की वैल्यू हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू आई है। तो जो y की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन बना था इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। बस सिंपल मेथड है। यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, इसको हम पुट कर देंगे उस वाले में, यानी किसमें पुट करेंगे, हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y अपॉन 2 में कर देंगे तो x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 6/5 अपॉन 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 माइनस 6 3 जा 18 अपॉन 5 इक्वल टू 2। 6 5 जा 30, 30 में से 80 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 12। 12 अपॉन 5 अपॉन में 2 अपॉन में 1, ये 2 से कट जाएगा 6, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5। इसकी भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6/5। अब कैसे 6/5 आई है, हमारे पास जो y की वैल्यू आई थी वो y की वैल्यू कितनी आई थी 6/5। हमने क्या किया 6/5 को इस इक्वेशन में रख दिया। तो x इक्वल टू क्या था हमारे पास 6 माइनस 3y अपॉन 2। तो 6 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 6/5। अब 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18/5। अब 18/5 हो गया यानी 6 माइनस 80/5 अपॉन में 2 चल रहा है हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 6 30, 30 में से 18 जाएगा तो 12 बचेगा। 12/5 अपॉन में 2 है, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब जानते हो कि जब ऐसे कोई होता है इक्वेशन यानी ऊपर का सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर में हो जाता है और बीच वाला बीच का ही रह जाता है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर ये नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो हमने क्या किया 12/5 अपॉन में 2 अपॉन में 1, तो बीच का बीच में ऊपर का ऊपर, तो 12 बन जा 12 हो जाएगा और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो हम इसको वैसे रहने देते हैं 2 6 जा 12 यानी 6/5 इसकी भी वैल्यू आ गई। तो सेम टू सेम कुछ नहीं करना है। अगर हमें x या y की वैल्यू निकालनी है किसी इक्वेशन में से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो क्या करेंगे, फिर से एक बार समझाते हैं। देखो सबसे पहले हम कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, उसमें से किसी एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन में निकाल लिया, इक्वेशन मतलब वेरिएबल्स में निकालेंगे किसी अनदर वेरिएबल। जैसे हमने x की वैल्यू निकाली है तो अनदर वेरिएबल y के रूप में निकाली हमने, y के फॉर्म में निकाली हमने। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी x की वैल्यू आएगा ना इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब देखो यहां पे होगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 12। 6 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 6 माइनस 3y अपॉन 2। 6 माइनस 3y अपॉन 2, ये 2 से 6 चला जाएगा 3 बार में। अब 3 जो आया है इसमें एक बार 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार 3y में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा, माइनस 3 3 9y प्लस के 4y इक्वल टू 12। इन दोनों को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 5y, ये 18, ये इधर प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18, यानी माइनस 18 जब घट जाएगा इसमें से तो हमको क्या बच जाएगा 18 में से अगर 12 बचेगा तो कितना बचेगा माइनस 6 बचेगा। माइनस 6 इधर और माइनस 5y इधर, माइनस माइनस कट जाएगा और इधर y 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा यानी y इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। नॉर्मल सा है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। चलो इस पे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। 2x प्लस 6y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास है। हम क्या करेंगे, पहले हम किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल्स और वो किसी एक इक्वेशन में से निकालेंगे। हम पकड़ते हैं पहला इक्वेशन। पहले इक्वेशन में से हम निकालते हैं x की वैल्यूज। देखो तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 हमारे पास इक्वेशन है। 2x इक्वल टू 7 माइनस 3y हो जाएगा। अब भैया माइनस 3y क्यों है, क्योंकि भाई इधर प्लस 3y है, इधर आके माइनस 3y हो जाएगा। फिर हो जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 3y अपॉन में 2 हो जाएगा। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में ही होगा। ये हमारे पास आ गई x इन द फॉर्म ऑफ y के, x की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ y। ठीक है, अब देखो इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में कर देंगे हम। सेकंड क्या है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास आई है 7 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 10। ये 2 से 2 चला जाएगा, ये हो गया 7 माइनस 3y
प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस 3y इज इक्वल टू 10। बस ये सिंप्लीफिकेशन है भाई और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस का 7y, इधर क्या होगा माइनस का 7y इक्वल टू 3y इक्वल टू 10 माइनस के 7, यानी 3y इक्वल टू 3 से 3 जा जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, इसको हम पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, एक्स इक्वल टू 7 माइनस 3 अपॉन 2, ये हो गया 4 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। सबसे आसान मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड ही होता है, बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसी प्रकार हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म होता है, बढ़ते हैं हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ। चलो तो हमारा जो अगला मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मतलब अगर आसान वर्ड में समझे तो किसी एक वेरिएबल को हम गायब करेंगे, मतलब उसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। अब ये भैया कैसे होगा, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस यहां हमारे पास क्या था, मैं भूल रहा हूं, 6 था, 6y इज इक्वल टू 10। अब आप इसकी वैल्यू याद रखना, हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी कितनी आई थी, हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 और y की वैल्यू आई थी हमारे पास 1। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। देखो तो ऐसा आपको प्रूफ भी हो जाएगा कि भैया गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं, क्योंकि सारे मेथड से इक्वेशन की तो वैल्यू सेम ही आएगी ना। चलो अब देखो एलिमिनेशन मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर आसान वर्ड में समझे, अगर किसी भी x या y का जो कोफिशिएंट है अगर वो सेम नहीं है दोनों इक्वेशन में, तो सबसे पहले हमें सेम करना पड़ेगा। अगर यहां पे देखिए तो हमारे पास जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है दोनों इक्वेशन में वो सेम दिख रहा है, तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। हम अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे जहां पे वो सेम नहीं रहेगा, तो हम सेम कैसे करेंगे भैया वो भी सीखेंगे। अभी हमारे पास अगर सेम है, पहला स्टेप तो याद रखना कि अगर तुम्हें एलिमिनेशन मेथड से करना है तो किसी भी दोनों इक्वेशन में चाहे x की कोफिशिएंट या y कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहां पे हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो सेम दोनों में है, तो क्या करेंगे उसको एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट में उसको काटना है या हटाना है, तो उसके लिए हमें अलग अलग सिंबल चाहिए, एक प्लस होगा एक माइनस, तभी ना आपस में कटेंगे भाई। अगर सेम सिंबल होंगे तो जुड़ नहीं जाएंगे, समझो, अगर सेम सिंबल होंगे तो जुड़ जाएंगे। देखो यहां पर भी प्लस है यहां भी प्लस है, क्या करेंगे माइनस सबको कर देंगे, मतलब पहले क्वेश्चन में से दूसरे क्वेश्चन को माइनस कर देंगे। अब आप पढ़े हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन में जब भी कुछ माइनस करना होता है तो नीचे के सारे सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अगर हमें यहां पर माइनस करना है क्योंकि सिंबल सेम है तो हमें तो एक सिंबल बदलना पड़ेगा, तो हम नीचे के सिंबल बदल देंगे, लेकिन नीचे का आप एक सिंबल ही बदल सकते हैं, आपको सारा बदलना पड़ जाएगा। तो अब क्या कर देंगे, यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये नीचे का सब चेंज हुआ है, ये प्लस का मान हट गया, अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हट गया, ये माइनस हो गया। अब देखो प्लस 2x माइनस 2x ब्रेक हो गया। अब देखो प्लस 3y माइनस 6y क्या होगा, प्लस 3y माइनस 6y, तो माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 7y माइनस 10y, तो माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी बस माइनस 3, माइनस माइनस कट दिया 3 से 3 यानी y के लिए देखो हमारे पास 1 आ गई। तो इस हिसाब से हमारा ये प्रूफ होता है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था वो हमारा सही है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 1 पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट आप दोनों में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं रहेगा कि आप इससे निकाले हो तो सेकंड में ही रखना पड़ेगा, आप इसमें किसी में रख सकते हो। मेरा मन है इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने का। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है क्या, तो इक्वेशन नंबर सेकंड को हम इस सिंबल के हिसाब से नहीं लेंगे, जो पहला हमारे पास सिंबल था उस हिसाब से लेंगे। तो पहले इक्वेशन था क्या, पहले हमारा इक्वेशन था 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। कई बच्चे गलती करते हैं कि जो नया सिंबल हमने बनाया वो सिंबल लेते हैं, वो सिंबल नहीं लेना है, हमें पुराना सिंबल लेना है 2x प्लस 6y प्लस 10। अब 2x प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10, तो 2x प्लस 6 बन जा 6 इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10 माइनस के 6 यानी 2x इज इक्वल टू 4। अब जब 2x इक्वल टू 4 आ गया तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। देखो हो गया कि नहीं हो गया, सेम वैल्यूज आ गए। चलो हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें न तो दोनों के सामने x का कोफिशिएंट सेम हो ना फिर y का कोफिशिएंट सेम हो। सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 4x प्लस 9y इक्वल टू 3। अब हमें ये देखना है कि इसमें भी जो या तो x के दोनों इक्वेशन में या तो y के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम ही नहीं है,
तो हम सेम करेंगे। अगर हम सबसे आसान में देखो तो हमारे पास ये इक्वेशन एक्स कोफिशिएंट को हम सेम कर सकते हैं। अब देखो इस एक्स कोफिशिएंट क्या है 4, इसका क्या है 2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या सेम हो जाएगा, लेकिन आप 2 से सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इन सारे में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें सेम करने के लिए करना ही पड़ेगा। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 7 2 जा 14, और ये हमारा वैसे ही रह जाएगा 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे सारे का, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा हमारे पास, ये प्लस 6y माइनस 3y माइनस 9y यानी माइनस 3y आ जाएगा इज इक्वल टू ये प्लस 14y ये माइनस 3y माइनस 3, यहां पर y नहीं है, ये y मैंने ध्यान दे दिया है, तो प्लस 14 माइनस 3 यानी आपका आ जाएगा 11, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 11/3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड में। हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इस बार हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है। जब भी हम किसी में पुट करेंगे तो वो उसकी रियल सिंबल के साथ रियल इक्वेशन लेंगे, ना कि अब ये वाला इक्वेशन ले लेना आप लोग। हमारे पास जो रियल इक्वेशन रहेंगे वो लेंगे, रियल सिंबल के साथ लेंगे हम। तो हमारे पास y की वैल्यू है ये माइनस 11/3, पुट कर देंगे 2x प्लस 3 इंटू माइनस 11/3 इज इक्वल टू 7, ये 3 से 3 चला जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 7, तो 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 18, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। ये हमारे पास हो गई x की वैल्यू। तो हमारा इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड खत्म होता है। अब सबसे लास्ट जो हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम उसको भी बता देते हैं क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ सकते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो चलो लास्ट टॉपिक हम उसको भी खत्म करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच जाएगा, जैसे इसमें एज के सवाल होती हैं और कुछ एरिया से रिलेटेड सवाल होती हैं, बोट्स की सवाल होती हैं। तो ऐसे सवालों को हम किस में करेंगे पता है, इसको करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। अगर आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें कि आपको बताया जाए कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम से एक इक्वेशन बनाते हैं, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। ऐसे वीडियो नहीं कि कॉन्सेप्ट में उसको भी ले लें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा मेन क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर हमारे पास इक्वेशन आ गई तो सॉल्व कर लेंगे, अगर देखा जाएगा तो इसी में ला दिया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि उसकी जो वीडियो होगी वो बहुत लॉन्ग होगी, तो उसको हम सेपरेट लाएंगे। ठीक है, चलो अब हम ला सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हमने एक इक्वेशन ले लिया, देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, x अपॉन, यानी x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई यहां पे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 कॉमा y निकालने के लिए क्या करेंगे हम भाई, y निकालने के लिए करेंगे c1a2 माइनस c2a1, और इन दोनों को हम कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। अच्छा अब ध्यान देना थोड़ा, जनरल फॉर्म क्या होता है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, यही होता है ना। लेकिन इसमें काम करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, a1x प्लस b1y माइनस c1, यानी c1 को भी इधर लाना पड़ेगा, तो ये प्लस का c1 इधर माइनस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0, यानी हमें करना है 7 को इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो यहां पर 7 को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा -7, और 10 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -10 इक्वल टू 0। अब हम बस वैल्यू रख देंगे x अपॉन b1 क्या है, यहां पर b1 क्या है हमारे पास, b1 है 3 इंटू c2 माइनस के 10 माइनस हमारे पास b2 क्या है 6 इंटू c1 क्या है माइनस के 7। y के लिए सेम टू सेम काम करेंगे। यहां पर हमारे पास c1 क्या है, यहां पर हमारे पास c1 क्या है -10 इंटू a2 क्या है 2 माइनस c2 क्या है, यहां पर माइनस c1 था ना, तो c1 हमारे पास -7 है, तो हम रख देंगे -7 इंटू
A2 माइनस C2 क्या है -10, तो माइनस -10 हो जाएगा भाई, इनटू A1 क्या है 2, सेम टू सेम काम करेंगे इसके लिए हम, A1 क्या है 2 इंटू B2 क्या है 6 माइनस A2 क्या है 2, B2 क्या है 3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x अपॉन 3 10 जा माइनस का 30 क्योंकि माइनस है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 जा 7 6 जा 42 हो जाएगा, कॉमा y के लिए -7 2 जा 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 2 जा 20 हो जाएगा, कॉमा 1 अपॉन 6 टू 12 -6। अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या गई, x अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा वहां पे x अपॉन 12, कॉमा y अपॉन सब्ट्रैक्ट क्या आ जाएगा 6, कॉमा 1 अपॉन 6। अब मैं x की वैल्यू निकाली है और y की वैल्यू निकाली है, तो हम एक बार x को इससे कंपैरिजन करा देंगे, यानी x इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 6 टू 12 यानी x की वैल्यू आ गई 2, जो कि हम जानते हैं क्योंकि ये इक्वेशन हम हर में ले रहे हैं, पहले मेथड में लिए थे, दूसरे मेथड में लिए थे, तीसरे मेथड में यही लिए हैं। और y की वैल्यू निकालने के लिए y से कंपेयर करा देंगे, y अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, 6 क्या यानी y इक्वल टू 1, जो कि हमारी वैल्यू आ रही है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लर्न कर लेना है, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसी तरह से आपका जो मेथड होता है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, वो खत्म होता है। इसी तरह से हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो भी खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।